मैं दानिश कुरैशी जी आपसे पूछती हूँ, आचार्य जी ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा है कि सारा मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के थ्रू हो रहा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो संविधान को बहुत मानते हैं, कहते हैं जो कुछ हो इस देश में वो संविधान के मुताबिक हो। तो अगर कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया, 19 तारीख को आदेश दिया, उस दिन स्थगित करके दूसरा फेज फिर 24 तारीख को होना था, तो फिर ये पत्थरबाज आए कहां से, बाहर से क्यों आए? और एक संयोजित तरीके से कोई तीन तरफ से ये पथराव हुआ, जाते वक्त कुछ नहीं हुआ, आते वक्त हुआ, और अंदर एक तरह से एक र्यूमर भी चलाया गया कि खुदाई शुरू हो गई है। ये कहां से आए? ये कहां से आए? इस तरह के र्यूमर्स कहां से आए? इस तरह की अफवाहें कहां से आई? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तकरीर जिसकी बात राकेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं कि 22 तारीख को जुम्मे के दिन तकरीर हुई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं कि 24 को बर्क साहब वहां नहीं थे, जाकिर रहमान बर्क। मैं पूछना चाहती हूं, तकरीर करने के बाद अगर कोई वहां दोबारा ना आए तो क्या मैसेज नहीं चला गया? ये सब सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रमोद कृष्णम की बात करूं। प्रमोद कृष्णम जो है राम मंदिर के नाम पर आचार्य जी का कहना चाहिए, हमारा जजमेंट बिल्कुल साफ बताता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुनिए, देखिए, माफी चाहता हूं, उनको आचार्य जी कहिए, कम से कम हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे, उनका एक ओहदा है, हम उनको आचार्य जी कहें या प्रमोद जी कहें। देखिए, गलत बोलने वालों को गलत बोलने वालों को गलत है, आप गलत कर रहे हो। अब पोलराइज मत कीजिए, ये टीवी चैनल पे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मेरे उनसे डिफरेंसेस है, लेकिन आप उनको आचार्य जी कहिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं नहीं पढ़ना चाहता इस तरह। मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अरे मैं जरूरी नहीं है कोई ये मतलब जबरदस्ती बनवाएंगे आप? आया हूँ मैंने पहले नहीं, जबरदस्ती बनवाएंगे। चलिए, आपकी अपने भाव की तरफ है। नहीं भैया, प्रेम का भाव आपके अंदर नहीं है तो ना सही। आप सुनिए, अग्री ना करें। प्रेम है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, अगर रिस्पेक्ट है ही नहीं, आपकी मर्जी, आपका आचरण आपके अपने हाथ में। अरे यार, झूठ बोलने वाले, सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ फैलाने के नाम पे आप बात करेंगे तो कैसे चलेगा नाविका? आपकी बातें सच, आपकी बातें सच, बाकी जो भी कोई कहे वो झूठ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप अपनी बात रखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात सच। सुनिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी लाइन ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था और वो डिमोलिश करके बताया? पूछ लीजिए इनसे, कृष्णन जी, तो उसका जवाब नहीं है। मैंने तो ढूंढ लिया, उनको नहीं मिला। अगर मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कर दे, तो फिर उसके बाद में जरूर तहसीन ने जो बात कही है उसके मुताबिक मैं उनका सम्मान कर दूंगा। तो ये सबसे बड़ी, तो आप एक अच्छे पद पे बैठे हैं, आप ईमानदारी की बात करिए। ये बात ठीक है कि फैसला आ गया, लेकिन आप कम से कम ईमानदारी की बात करिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आप ये पूछ रही हैं कि पत्थर कहां से आते हैं। मैं बताऊं कहां से आते हैं। देखिए, हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। सुनिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं, क्या सोर्स है, वो सही है गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन आप अपनी बात रखिए। सर, मुझे दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। आपने जो बात कही उस पर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो रखिए। ये अरे ANI का है, ANI का है, चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको। क्लियर, इसको जूम करिए तो। किस संदर्भ में कौन सी बात है मुझे नहीं पता, इसीलिए कह रही हूं संदर्भ भी मुझे नहीं पता। योगी जी, अरे किसी भी संदर्भ में हो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए, इसका मतलब क्या है? फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फिर प्रशासन में जो बैठे लोग हैं उनसे आप पॉजिटिविटी की उम्मीद करेंगे? मुझे तो बताइए, या तो कह दीजिए कि ये माफ किया हुआ, ये झूठ है, ये फरेब है। देखिए, अब इससे मैं आगे आपको एक बात बताऊं, चाहे कोई 10 किलोमीटर से आया हो, 12 किलोमीटर से आया हो, 15 किलोमीटर से आया, मैं कह रहा हूं अगर 100 किलोमीटर से नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा था तो ये जिम्मा किसका था?
दूसरा एक मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि वीडियो किस तरह से, अरे पुलिस के ऊपर हमला हुआ या पुलिस की मौजूदगी में हमला होता है तो क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा होता है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट में सुना होगा संभल में जो अभी मस्जिद के विवाद में पत्थर चले, गोलियां चली, किसने चलाए, बच्चे 4 मर गए हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और ऐसा बोला जा रहा है वो पत्थर चला रहे थे, कोई बोल रहा वहां से घर को जा रहे थे, कोई सामान लेने गया था और ऐसे लोग मरे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष, पहले वो इंसान होता है क्योंकि उनके परिवार होते हैं। और ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, वो कैसे हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक बात इसमें साफ हुई कि एएमएम के प्रवक्ता जो हैं वो आचार्य जी को जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर उनके सामने किसी को कुछ और बोल दिया जाए तो उनको अभी चिढ़ हो जाती है, लेकिन वो ऐसा बोलेंगे। आप बताइए कमेंट करके क्या सही है क्या गलत है। और ये आपके चैनल पे भी होगा, चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। नहीं, आपको जो आपके पास कुछ वीडियोस हैं तो जाकर पुलिस को दे दीजिए, प्रशासन को दे दीजिए, कोर्ट को दे दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, योगी जी का इन्होंने एक क्लिप दिखाया, मुझे मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि ये तब का क्लिप है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि था नहीं था, मैं इसका संदर्भ नहीं जानती। लेकिन फिर अगर संदर्भ के बिना बात करनी है तो यह भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी मोदी तो मठ चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे, तब हम ही रहेंगे यहां पर। 15 मिनट का भी वो कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संदर्भ के बिना अगर बातें उठाई जाए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन संभल में जो हुआ, संभल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या एक तरफा बयानबाजी हो रही है? क्या सच कहीं दोनों तरफ की बयानबाजियों के बीच का है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि आज के दिन व्हाट अबाउटरी करना और ये कब हुआ था, कोई पुराना वीडियो दिखाना या पुराना ऑडियो दिखाना, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं होता। मुझे तो शर्म आ रही है। संभल में 4 बच्चों की जान चली गई, अब उनके परिवार को मिला घाव कभी भरा नहीं जा सकेगा। अब चाहे वो किसी के उकसावे में आकर बहक कर चले गए हो पत्थरबाजी करने, या उनका कोई दोष न हो, वो बेचारे उधर से गुजर रहे थे, पता नहीं कहां से किसकी गोली आई लग गई, या वो उस भीड़ का हिस्सा रहे हों लेकिन उनके हाथ में पत्थर ना रहा हो। अब ये सारी संभावनाएं हैं, हमें से कोई नहीं जानता है। लेकिन सच क्या है? जो संभावना नहीं, जो सच है, 4 बच्चे मर गए, अपना जीवन गंवा दिया उन्होंने। और सचमुच वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ना तो थे ना उनका बेटा था। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, टाइम्स 9 भारत के स्टूडियो पर ये रिकॉर्डिंग हो रही थी जिसमें नवका कुमार चीफ एडिटर, आए हुए मेहमान है राकेश त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया, धनीश कुरैशी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सारे लोग आए हुए थे और इनके बीच में डिबेट चल रही थी। सारे लोगों ने अपने अपने आर्गूमेंट रखे, अपने अपने फैक्ट पेश किए और इस आधार पर यहाँ चल रही थी। तो आपने इसमें क्या देखा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और क्या चीज़ आपको बुरी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।